नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शंखचूड़ के बारे में। ऋषि कश्यप के 13 स्त्रियां थी। जो अत्यंत सुंदरी थी उसका नाम दनु था। उसका विद्राविद नामक एक पराक्रमी पुत्र हुआ। उसका दूसरा पुत्र दंभ नाम का था और ये जो दंभ था ये धर्मपरायण था। जब उसके कोई संतान नहीं तो उसने पुष्कर तीर्थ में जाकर घोर तपस्या की। विष्णु भगवान प्रकट हुए, उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। इस पर उसने भगवान जैसे अजय पुत्र का वरदान मांगा। विष्णु जी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन बाद राधा द्वारा शापित सुदामा ग्वाल उसके गर्भ में आया और जन्म के बाद उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। शंखचूड़ ने बड़े होने पर पुष्कर तीर्थ में जाके घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उन्होंने शंखचूड़ से वरदान मांगने के लिए कहा। शंखचूड़ ने केवल वर मांगा कि मैं देवताओं द्वारा अजेय रहूं। देवता मुझ पर विजय प्राप्त न कर सके। ब्रह्मा जी के मुख से एवं अस्तु निकला और वो अंतर्ध्यान हो गए। शंखचूड़ वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। वह बद्री का आश्रम चला गया। वहाँ कुछ दिन उसने तपस्या की। उसने वहाँ पर ही तुलसी से विवाह किया। फिर जब पत्नी सहित घर लौटा तो दैत्यों के गुरु शंकराचार्य ने उसे असुरपति बना दिया। उसका राज्याभिषेक किया। शंकराचार्य ने शंखचूड़ को अच्छी तरह समझा दिया कि देवता दैत्यों से शत्रुता का भाव रखते हैं और उन्हें अच्छी दृष्टि से कभी नहीं देखते हैं। यही कारण है कि देवता दैत्यों के शत्रु हैं और कई बार देवता और असुरों के बीच में संग्राम हो चुका है। शंखचूड़ ने अपनी सेना इकट्ठा की और उसने जाकर देवताओं को घेर लिया। देवता भयभीत हो गए, वे त्राही त्राही करने लगे। शंखचूड़ ने घोर संग्राम मचाया। उसने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, अग्नि, वायु, यम आदि देवताओं को बंदी बना लिया। उसने स्वयं इंद्र के आसन पर बैठकर इंद्र के पद को प्राप्त कर लिया। वह अमरावती में शासन करने लगा। देवता पराजित हो गए। उन्होंने ऋषियों को अपने साथ लिया और ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। ब्रह्मा जी सब ऋषियों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने सबकी बातें सुनी। फिर वे धीरे से कहने लगे कि शंखचूड़ ब्राह्मण है, वह वैष्णव है, वह मेरा परम भक्त है। वह केवल पुरानी शत्रुता कारण ही देवताओं को दुख दे रहा है। वैसे उसकी प्रकृति धार्मिक है और वह उदार है। मैं तुम लोगों का दुख दूर करने के लिए शंकर भगवान से परामर्श करूंगा। आओ सब लोग मेरे साथ चलो, हम सब लोग शिवलोक चलते हैं। इस तरह विष्णु जी सब ऋषियों को लेकर शिवलोक में आ गए। विष्णु जी ने आते ही देवताओं सहित शंकर जी को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया, उनकी आवभगत की। फिर पूछा कि भगवान त्रिलोकीनाथ का यहाँ आगमन किस उद्देश्य से हुआ है। इस पर विष्णु भगवान ने शंकर भगवान को सारी कथा सुना दी। भगवान शंकर गंभीर हो गए और एक लंबी सांस लेकर कहने लगे, शंखचूड़ पिछले जन्म में श्री कृष्ण का परम मित्र था। उसका नाम सुदामा था। उसे राधा ने शाप दिया था, इसलिए राक्षस योनि में उत्पन्न हुआ। आगे शंकर जी ने यह भी बतलाया कि असुर शंखचूड़ प्रबल पराक्रमी है। वह देवताओं को अपना जन्मजात शत्रु मानता है, इसलिए वैर रखता है। फिर भी उसके वध का कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकलेगा। अभी शंकर जी देवताओं और विष्णु भगवान को यही समझा रहे थे। तभी भूलोक से वहाँ कृष्ण जी आ गए। उनके साथ राधा भी थी। उन्होंने आते ही शंकर भगवान को प्रणाम किया। फिर उनसे स्तुति करके प्रार्थना करने लगे कि शंखचूड़ उनके पूर्व जन्म का मित्र है, इसलिए वो उनका उद्धार करें। भगवान शंकर ने भी कृष्ण को आश्वासन दिया। वे अपने गोलोक में लौट गए।
उधर शंकर जी देवताओं और विष्णु जी को फिर समझाने लगे। उन्होंने सबको विदा किया और यह आश्वासन दिया कि वे पहले शंखचूड़ को समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे, उसके बाद वह जब नहीं मानेगा तो उसका वध भी स्वयं करेंगे, यही एकमात्र रास्ता है। शंकर जी ने अपने प्रमुख गण पुष्पदत्त को अपने पास बुलाया और उसे धीरे से समझाते हुए कहा, तुम शंखचूड़ के पास जाओ, उसे मेरी तरफ से समझाओ और साफ साफ कह दो कि वे देवताओं के साथ बैर का भाव नहीं रखे। उसे चाहिए कि सभी देवताओं से मैत्री कर ले और आनंद से सुख का उपभोग करें। पुष्पदत्त शंखचूड़ के दरबार में आया, उसने शंकर जी का संदेश सुना दिया। इस पर शंखचूड़ छूटते ही कहने लगा कि देवता स्वार्थी हैं, वे छलिया है, उन्होंने हमेशा दैत्यों को ठगा है और उन्हें धोखे में रखा है। मैं उनके साथ मैत्री भाव कभी भी नहीं रख सकता। वे कपट जाल फैलाते हैं, अपने स्वार्थ हमेशा सिद्ध करते हैं, यही इनकी नीति है। जब पुष्पदत्त ने अधिक समझाने का प्रयत्न किया तो शंखचूड़ कहने लगा कि मधु कैटव को इन्हीं देवताओं के द्वारा मारा गया। शुंभ और निशुंभ का वध भी इन्हीं के कारण हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो ये देवता मृत भी गए और असुरों को इससे वंचित रखा। इस तरह देवदत्त निराश होकर लौटा और शंखचूड़ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। शंकर जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। शंखचूड़ भी पहले से ही तैयार बैठा था। वह जानता था कि निकट भविष्य में देवता और असुरों के बीच में संग्राम होगा। उसने अपनी विपुल वाहिनी सजाई। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध होने लगा। सैनिक बुरी तरह काटे जाने लगे। जब शंकर जी ने देखा कि देवता पराजित हो रहे हैं, असुरी सेना विजय होती जा रही है, वह स्वयं समरभूमि में आ गए और शंखचूड़ के साथ युद्ध करने लगे। शंखचूड़ भी शंकर जी से भिड़ गया। दोनों में घोर संग्राम होने लगा। शंकर जी ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। असुर भगवान का भक्त था। उसने उस अस्त्र के दूर से ही हाथ जोड़े और अस्त्र वापस लौट गया। फिर शंकर भगवान ने अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। तब शंखचूड़ ने काली जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। वह अस्त्र भी बिना वार किए ही वापस लौट आया। अब रुद्रकाली और महाकाली के साथ शंखचूड़ का युद्ध होने लगा। वह दोनों शक्तियों को बार बार प्रणाम करता। उनके द्वारा जितने भी अस्त्र छोड़े जाते उनको वापस लौटा देता। शंकर जी बुरी तरह खिसिया गए थे। उन्होंने क्रोध में आकर अपना त्रिशूल शत्रु पर छोड़ दिया। उनका डर निश्चय हो चुका था कि वे शीघ्र ही असुर का वध कर देंगे। ऐसे में आकाशवाणी हुई। वे कह रही थी कि इस असुर के पास कवच है। जब तक वह कवच इसके पास रहेगा तब तक इसका कोई वध नहीं कर सकता। इसके अलावा इसकी पत्नी भी महासती और पतिव्रता है। यह उसी का प्रभाव है और यह हमेशा विजयी होता है। उस दिन संध्या तक युद्ध हुआ। रात को दोनों सेनाओं ने विश्राम लिया। शंकर जी गहरी चिंता में डूब गए। वे मनी मन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। विष्णु भगवान वहाँ आए। उन्होंने असुर को छलने की योजना बनाई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही विष्णु जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया। वे शंखचूड़ के सामने आए और उससे कवच की याचना करने लगे। शंखचूड़ दानी प्रवृत्ति का था। उसने ब्राह्मण को निराश नहीं लौटाया। वह जीवन को खतरे में डालकर उसे कवच दे दिया। विष्णु भगवान ने उस कवच को स्वयं धारण किया। उन्होंने शंखचूड़ का भेष बनाया और उसके महल में आ गए। उन्होंने छल से असुर की पत्नी के साथ भोग विलास किया। इस तरह शंखचूड़ की दोनों ही शक्तियां नष्ट हो गई। शंकर जी ने इस अवसर से लाभ उठाया। उन्होंने अपने त्रिशूल से असुर शंखचूड़ का वध कर दिया। इससे तीनों लोकों में खुशी की लहर दौड़ गई और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और देवता खुशियां मनाने लगे। ये थे असुर शंखचूड़, जो पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा थे। यानी सुदामा ने अगले जन्म में शंखचूड़ के रूप में दुनिया में आए थे। धन्यवाद।